ओम शांति। आज है 9 सितंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विक्रम करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। तो बाबा कहते हैं कि अब ज़्यादा समय नहीं है और इसलिए अपने आप आपे ही कृपा करनी है। कृपया क्या करने हैं कि पढ़ाई नहीं छोड़नी। पढ़ाई में बाबा कहते हैं गैलप करो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, पुरुषार्थ करो और कोई भी विक्रम करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। तो ये समय है अपने विक्रमों को भस्म करने का। तो बाबा कहते हैं कि कोई अगर विक्रम करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा रजिस्टर खराब हो जाएगा। प्रश्न किया है, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है, उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए। उत्तर दिया है, इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि यह आंखें ही धोखा देती हैं, यही क्रिमिनल बनती हैं। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है, इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि हम आंखों से ही देखते हैं, तब ही बुद्धि में संकल्प उठते हैं ना। तो आंखों से ही बाहर का दृश्य देखकर जब मन बुद्धि पर असर होता है और क्रिमिनल बनती है आंखें। तो बाबा कहते शरीर को देखने से कर्मेंद्रियां चंचलता आती है। अगर देह भान में रहकर अगर कुछ भी बाहर देखते हैं तो कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है, इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। कहते हैं जैसा चश्मा हो वैसा ही दिखता है। तो आंखें जब देखकर अपने मन बुद्धि पर असर करती है तो फिर वैसे ही चंचलता होती है। तो बाबा कहते हैं पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो और हमेशा यही स्मृति रहे कि हम एक परमात्मा के संतान हैं और इस स्थूल दुनिया में भाई बहन हैं। तो याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। गीत है धीरज धर मनवा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, किसने कहा बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उनको आदत दिया जाता है कि धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, है ना। यानी उसे हौसला दिया जाता है कि धीरज रखो कि भाई दुख आपके दूर हो जाएंगे। उनको खुशी मिलाने के लिए आदत दिया जाता है, हौसला दिया जाता है। अब वह तो है हद की बातें, यह है बेहद की बात। इनके कितने ढेर बच्चे होंगे, है ना। तो बाबा को कहते कि इनके कितने ढेर बच्चे होंगे, सबको दुख से छुड़ाना है। यानी परमात्मा पिता के तो सारे ही बच्चे हैं, तो यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, तुमको भूलना नहीं चाहिए। बाप आए हैं सर्व की सदगति करने, सर्व का सदगति दाता है, तो इसका मतलब सभी दुर्गति में है ना। तो बाबा कहते हैं कि सदगति दाता तो एक है, वो आते हैं संगम युग पर, तो उससे पहले सभी क्या है, दुर्गति में है। तो सारी दुनिया में मनुष्य मात्र, उनमें भी खास भारत आम दुनिया कहा जाता है। खास तुम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे, है। तो बाबा कहते हैं कि जो सुखधाम में जिनका पुरुषार्थ ऐसा है कि वो सुख सतयुग में आएंगे, सुखधाम में जाएंगे, तो लेकिन बाकी जो हैं वो जिनकी की नूंद नहीं है ड्रामानुसार, तो वो सब कहाँ चले जाएंगे, शांति धाम में आराम में करेंगे वहाँ पर। तो बुद्धि में आता है बराबर हम सुखधाम में थे तो और धर्म वाले शांति धाम में थे। बाबा आया था, भारत को सुखधाम बनाया था, तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए। समझाना है हर 5000 वर्ष बाद निराकार शिव बाबा आते हैं, वह सभी का बाप है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने के लिए। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं, यानी इस स्थूल दुनिया में सभी जो परमात्मा के संतान हैं वो ब्रदर्स हैं, आत्मा ही ब्रदर्स हैं, सभी आत्मा भाई भाई हैं। तो वो
वर्षा लेने के लिए वो पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे तो नहीं कि फादर पुरुषार्थ करते हैं ना, तो परम पिता परमात्मा वो तो जीवन मरण में ही नहीं आते, तो उन्हें तो पुरुषार्थ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, तो वो नहीं पुरुषार्थ करते। कौन करते हैं? हम आत्माएं। सब फादर्स हों तो फिर वर्षा किससे लेंगे? अगर सभी फादर्स हों तो बाबा कहते हैं कि फिर किससे वर्षा लेंगे? तो परमात्मा पिता तो एक ही है, बाकी सब हैं बच्चे। क्या ब्रदर्स से? तो यह तो हो ना सके। अभी तुम समझते हो, यह तो बहुत सहज बात है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं, तो ज़रूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, दोनों के बीच में फिर संगम युग भी ज़रूर होगा। तो इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तो समझते हो यह तो बहुत सहज बात है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। पुराने झाड़ में ज़रूर बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे। वह है सतो प्रधान दुनिया, इनको तमो प्रधान कहेंगे। तो तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है। तो हर किसी का नंबरवार बुद्धि अनुसार है ना, जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं, जितना याद में रहते हैं, वैसा वैसा बुद्धि का ताला खुलता जाता है। क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते हैं, तो धारणा भी नहीं होती है। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है। ड्रामानुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। तो ड्रामानुसार बाबा कहते हैं कि जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, जिनको निश्चय होगा पूरा इस पढ़ाई पर, बाप पर, परमात्मा पर, ड्रामा पर, वही मददगार बनेंगे, और फिर वही हर हालत में बाबा कहते हैं कि ऊंच पद वही पाएंगे। तो स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं हम कितने मार्क्स में से पास होंगे, है ना। तो जो स्थूल दुनिया है वहाँ पर स्कूल में जो स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ते सभी एक ही तरह की पढ़ाई है, एक ही पढ़ाने वाले हैं, लेकिन फिर भी सभी के मार्क्स अलग अलग आते हैं। उनकी मेहनत के अनुसार उनको मार्क्स मिलते हैं। तो तीव्र वेगी जरूर से पुरुषार्थ करते हैं। तो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, तीव्रता से करेंगे, तो उन्हीं के अनुसार वो भी नंबरवार होंगे। तो ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं, कैसे भी करके पास हुए। यहाँ भी बहुत गैलप करना है, अपने ऊपर कृपा करनी है। तो जैसे स्कूल की पढ़ाई होती है, उसमें भी ट्यूशन रखते हैं और गैलप करते हैं पढ़ाई में कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और पास हो जाएं। तो इसी तरह से यह भी रूहानी पढ़ाई है, इसमें भी मेहनत करनी है, रूहानी पढ़ाई पढ़नी है। तो बाबा कहते हैं गैलप करना है, जिससे अपने ऊपर कृपा करनी है, अपने आप ही अपने ऊपर कृपा करनी है, अपने आप ऊपर कृपा यही करनी है कि पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है, पढ़ाई पढ़ते रहना है और याद में ही रहना है। तो बाबा से अगर कोई पूछे अब शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे, तो बाबा झट बताएंगे यह तो बहुत सहज समझने की बात है। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं। हाँ, तो जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, वैसे ही बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं। हमसे घड़ी घड़ी यह भूलें होती हैं, विकर्म होता है, रजिस्टर ख़राब होगा तो रिज़ल्ट भी ऐसी ही निकलेगी। तो हर एक अपना रजिस्टर रखें। यूँ तो ड्रामा अनुसार सब नोंद हो ही जाता है। तो बाबा कहते हैं कि खुद भी समझते हैं कि हमारा रजिस्टर तो बहुत ख़राब है, ना समझ सके तो बाबा बता सकते हैं। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है, इनका तो दुनिया में किसी को पता नहीं है। नाम है गीता पाठशाला, है ना। तो जो स्थूल दुनिया में होते हैं पाठशाला होती है, अगर वहाँ पर कोई गलत काम करते हैं स्टूडेंट्स तो उनका रजिस्टर ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह से ये भी रूहानी पाठशाला है, यहाँ पर भी अगर कोई विकर्म करता है, गलत काम करता है, श्रीमत के से अलग कोई काम करता है, तो बाबा कहते हैं फिर उसका रजिस्टर ख़राब हो जाता है। वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे, वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसी की भी पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है, हम भविष्य में यह बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी
टाइटल मिलता है, कमाई भी बहुत होती है, कोई कोई तो बहुत कमाई करते हैं, परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं है, साथ नहीं चलती है। तो यहाँ पर तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, ये है अविनाशी कमाई। तो वहाँ पर तो एक जन्म के लिए कमाई करते हैं पढ़ाई लिखाई कर कर, लेकिन यहाँ पर रूहानी पढ़ाई से 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, साथ नहीं चलती है। बाबा कहते हैं यह है सच्ची कमाई, साथ चलनी है। तो यह रूहानी कमाई सच्ची कमाई है और यह साथ चलनी है, यह आत्मा के साथ चलती है, तो बाकी सब खत्म हो जाती हैं। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। सूर्यवंशी डायनेस्टी है तो ज़रूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे, ऊंच पद, बहुत ऊंच पद है। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य भाग्य पद पाएंगे। इसको कहा जाता है राजयोग। वह होता है बैरिस्ट्री योग, डॉक्टरी योग, और पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है। यहाँ भी यह है सहज याद, याद में ही मेहनत है। अपने को देही अभिमानी समझना पड़े, आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते हैं यह नहीं जानते। शिव को ही बाबा कहते हैं और किसी को बाबा नहीं कहेंगे। हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की पूजा होती नहीं। तो अजमेर में बल मंदिर है, वहाँ के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे। तो ब्रह्मा बाबा के कोई बाबा कहते हैं कि सिर्फ एक अजमेर में एक मंदिर है, वहाँ पर ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं, बाकी गायन आदि कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम बच्चे ही समझते हैं कि ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने हमें ज्ञान दिया। तो श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का कितना गायन है, ब्रह्मा का नाम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय का सांवरा है। तो ये कलयुग में थे ब्रह्मा बाबा का जो गायन है वो सांवरा था, यानी कलयुग में। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा का इसलिए कोई भी नाम नहीं है। फिर बाप आकर इनको अडॉप्ट करते हैं, यह भी बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। बुद्धि में यह रहे शिव बाबा हमको सुना रहे हैं, वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। शिव बाबा ज्ञान सागर हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है, यह भी तुम समझते हो। आत्मा अविनाशी है, आत्माओं का बाप भी अविनाशी है, यह भी दुनिया में कोई नहीं जानते। वह तो सब पुकारते ही हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर सुनाओ, है ना। तो ये तो जानते हैं कि पतित से पावन बनाने वाला एक है, लेकिन वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी ज्ञान उन्हीं से मिलता है, ऐसा नहीं जानते। तो यह तो बाप खुद आकर सुनाते हैं। तो परमात्मा पिता हमें खुद आकर संगम युग पर इस सृष्टि चक्कर का भी हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा हाल ज्ञान देते हैं। तो पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनेंगे, क्वेश्चन मार्क। हिस्ट्री रिपीट हो कैसे होगी वह भी बताते हैं। 84 का चक्कर है, हम पतित क्यों बने हैं, फिर पावन बन कहाँ जाने चाहते हैं। तो मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे हो। तो इससे पहले तो जैसे सन्यासियों के पास जाते थे कि वहाँ पर मन की शांति मिलती है, उनसे पूछते थे कि मन की शांति कैसे मिलती है ना। तो वो सिर्फ सन्यासी जो है वो मन की शांति है स्थूल दुनिया की, अल्पकाल की, वो दिलाते हैं। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने, क्योंकि पतित पावन तो सिर्फ एक ही है, परमपिता परमात्मा ही पतित से पावन बना सकते हैं। यह कहने में लज्जा आती है। अभी बाप ने समझाया है तुम सब भक्तियाँ हो, मैं हूँ भगवान ब्राइड ग्रूम यानी वो उच्चतम स्टेज। तो बाबा कहते हैं कि वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है ना, तो वो पर सिर्फ एक परमात्मा की है, तो वो है ब्राइड ग्रूम और यहाँ सब हैं भक्तियाँ। तो तुम हो ब्राइड्स, तो तुम सब मुझे याद करते हो। मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूँ। वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है। यहाँ 7 वंडर गिनते हैं, वहाँ तो वंडर ऑफ वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है। बाप भी है एक, स्वर्ग भी है एक, जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं।
यहाँ तो कुछ भी वंडर है नहीं। तुम बच्चों के अंदर धीरज है कि अब सुख के दिन आ रहे हैं। तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तो रजाई मिले स्वर्ग की। अभी अचल रजाई स्थापन नहीं हुई है। हाँ, प्रजा बनती जाती है। बच्चे आपस में राय करते हैं सर्विस की वृद्धि कैसे हो न। बच्चे आपस में राय करते हैं, मशवरा करते हैं कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे दें। तो बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश कराते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। तो जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। नेचुरल कैलमिटीज़ भी ड्रामा में नूंदी हुई है। इस बगैर दुनिया का विनाश हो नहीं सकता। बाप कहते हैं अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नज़दीक है। मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफ़र होना है। जितना अच्छी रीति पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो। पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, यह कायदा है। पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही आएंगे, पीछे पब्लिक आती है। शुरू में हुआ भी ऐसे, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई। फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना जिसको ओम निवास कहते थे। तो ब्रह्मा बाबा ने जब सबसे पहले उनके ही बच्चे मतलब आए, बाबा कहते फिर बड़ा मकान बनाया जिसको ओम निवास कहा गया। तो धीरे धीरे फिर बच्चे वृद्धि हुए, तो बच्चे आकर पढ़ने लगे। तो यह सब ड्रामा में नोन थी जो फिर रिपीट होगा। इसको कोई बदल थोड़ी ही सकता है। तो यह पढ़ाई कितनी ऊंच है। याद की यात्रा ही मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती है ना। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले तो आंखें ही धोखा देती हैं, क्योंकि आंखों से जो कुछ देख लिया वही मन बुद्धि में चला जाता है, फिर वैसे ही संकल्प चलने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं आंखों की बहुत संभाल करने की ज़रूरत है। वो आंखें क्रिमिनल बनती हैं तब शरीर की कर्मेंद्रियाँ चंचल होती हैं। कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं तो बस उसमें फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत दुनिया में केस होते हैं। गुरु की भी क्रिमिनल आई हो जाती है। तो यहाँ बाप कहते हैं क्रिमिनल आई बहुत नहीं होनी चाहिए। भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे, है ना। तो स्मृति सिर्फ एक यही रहे कि हम परमात्मा के संतान हैं, एक पिता के बच्चे हैं। तो फिर हम सब क्या हैं? भाई बहन। तो शास्त्रों में तो यह बातें हैं नहीं। बाप कहते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है ना। तो यह ज्ञान जब सिर्फ संगम युग पर ही आता है। बाबा कहते हैं जब परमात्मा आकर देते हैं तभी ये ज्ञान उजागर होता है। इससे पहले ये प्राय लोप हो जाता है, हिडन हो जाता है। तो पीछे द्वापर से यह शास्त्र आदि बने हैं। अब बाप मुख्य बात कहते हैं कि अल्फ को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। अपने को आत्मा समझो। तुम 84 का चक्कर लगा कर आए हो, अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वंडर है ना। तो ऐसे वंडर ऑफ वर्ल्ड की बातें बाप ही आकर समझाते हैं। कोई का 84 का तो कोई का 50-60 जन्मों का पाठ है। परमपिता परमात्मा को पाठ मिला हुआ है। ड्रामानुसार यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। शुरू कब हुआ, बंद कब हुआ, यह नहीं कह सकते, क्योंकि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। यह बातें कोई भी जानते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा अभी इम्तिहान का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। नंबर 2 बाबा ने कहा देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है, अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विक्रम ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। वरदान दिया बाबा ने आज, सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग दे, शक्तिशाली बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी वही कहलाते हैं जो सभी को उमंग उत्साह में
लाएं और सहयोग दें शक्तिशाली बनाने की, है ना, अपने आप समान बनाने की सेवा करें। सेवादारी अर्थात सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग देकर शक्तिशाली बनाने वाले। अभी समय कम है और रचना ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली है। सिर्फ इतनी संख्या में खुश नहीं हो जाना कि बहुत आ गए, अभी तो बहुत संख्या बढ़नी है। इसलिए आपने जो पालना ली है उसका रिटर्न दो। तो बाबा आज रिटर्न की बात याद दिला रहे हैं कि जो पालना ली है उसका रिटर्न भी देना है। आने वाले निर्बल आत्माओं के सहयोगी बन उन्हें समर्थ अचल अडोल बनाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन दिया है, रूह को जब जहाँ और जैसे चाहो स्थित कर लो, यही रूहानी ड्रिल है। रूह को यानी आत्मा को जब चाहो जहाँ चाहो जैसे चाहो स्थित कर लो, यही रूहानी ड्रिल है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आप लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल मन की निशानी है सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। पावरफुल मन की निशानी यह है कि मन को ऑर्डर दिया और सेकंड में जैसी स्थिति जहाँ पर चाहिए वहाँ पर पहुँच जाए। तो मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में सेकंड की रफ्तार है। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।